मेरा परिवार हमेशा खुश रहता था। मम्मी, पापा, मेरा सौतेला भाई रेहान और मैं, हम हंसी खुशी साथ रहते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, मेरा किसी से ऐसा कोई रिश्ता नहीं था। यह सुनकर मेरा परिवार शॉक्ड रह गया। दीदी, जल्दी आओ ना, खाना तैयार है। रेहान की आवाज सुनकर मैं अपनी किताब से ऊपर देखती हूँ। कॉलेज की छुट्टियां शुरू हुए अभी एक हफ्ता ही हुआ था और मैं पहले से ही थकान महसूस कर रही थी। घर वापसी की खुशी घर के कामों के बोझ तले दब गई थी। सुबह से शाम तक बस खाना बनाना, कपड़े धोना, घर साफ करना, यही मेरा दिनचर्या बन गया था। आ रही हूँ, मैं जवाब देती हूँ और किताब बंद करके किचन की तरफ चल देती हूँ। माँ बीमार होने के कारण ज्यादा काम नहीं कर पा रही थी और पापा की तो जैसे दुनिया ही निराली थी। ऑफिस से आने के बाद अखबार और चाय के अलावा उन्हें किसी चीज की सुध नहीं रहती थी। कितना काम है ना दीदी? रेहान मेरी थकी हुई आंखों को देखते हुए कहता है। रेहान मेरा छोटा भाई था, मुझसे 2 साल छोटा। हमेशा शरारतों में मस्त रहने वाला रेहान इन दिनों मेरा सबसे बड़ा सहारा बना हुआ था। वो मेरा सारा काम करवाने में मदद करता, बर्तन धोता, घर की सफाई करता, यहाँ तक कि माँ की दवाइयाँ भी समय पर देता। तू है तो रेहान, नहीं तो पता नहीं क्या करती मैं उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहती हूँ। वो मुस्कुराता है और मेरे माथे को चूम कर कहता है, चिंता मत करो दीदी, मैं हूं ना आपके साथ। उसकी बातों में एक अजीब सी सच्चाई थी, एक गहराई जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। दिन बीतते गए और मेरी थकान बढ़ती गई। काम का कोई अंत नहीं था। रात को जब मैं सोने जाती तो शरीर में दर्द के अलावा कुछ महसूस नहीं होता था। लेकिन रेहान हर पल मेरे साथ था। वो रात को मेरे लिए दूध गर्म लाता, मेरे सिर पर तेल लगाकर मालिश करता और कभी कभी तो रात को मेरे कमरे में ही सो जाता था ताकि मुझे अकेलापन महसूस ना हो। तू बहुत अच्छा है रेहान, मैं एक रात उससे कहती हूँ जब वो मेरे सिर पर तेल लगा रहा होता है। तेरे जैसा भाई तो सबको मिले, बस आप खुश रहो दीदी। वो प्यार से मेरे बालों को सहलाते हुए कहता है, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन कुछ रातों बाद मुझे अपने कमरे में अजीबोगरीब चीजें महसूस होने लगीं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। एक रात मैं नींद से उठी तो देखा कि मेरी अलमारी का दरवाजा खुला हुआ है। मुझे साफ याद था कि मैंने उसे बंद किया था। मैंने सोचा शायद मैं भूल गई होगी। अगली रात मुझे अपनी बेडशीट पर एक अजीब सी गंध महसूस हुई। गंध ऐसी थी जैसे किसी ने इत्र ज्यादा ही लगा लिया हो। मैंने ये बात रेहान को बताई, लेकिन उसने इसे हंसी में उड़ा दिया। दीदी, आप जरूर ज्यादा पढ़ाई कर रही हैं, आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं बेचैन थी। मुझे लगातार किसी अनजानी आहट का एहसास हो रहा था और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि ये सब तब होता था जब रेहान मेरे आसपास होता था। एक रात मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि रेहान मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। उसके हाथ में मेरा दुपट्टा था और वो उसे अपने चेहरे पर रगड़ रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। मैं डर गई। रेहान, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने ऊंची आवाज में पूछा। मेरी आवाज सुनकर रेहान चौंक गया। उसके हाथ से मेरा दुपट्टा छूट गया और वो घबराहट में पीछे हट गया। दीदी, मैं वो कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन शब्द उसके मुंह से नहीं निकलते। ये सब क्या हो रहा है रेहान? मैं गुस्से से कहती हूँ, तू मुझे सच बता। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो मेरे पैरों पर गिर गया और बिलखते हुए बोला, माफ करना दीदी, मुझे माफ कर दो। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। क्या कह रहा है तू? मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कहना चाह रहा है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ दीदी, वो जमीन पर सिर पटकते हुए कहता है। मैं जानता हूँ ये गलत है, बहुत गलत है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा अपना भाई, जिसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, मेरे साथ ऐसा कर सकता है। मेरा प्यारा भाई, मेरा रक्षक, मेरा सहारा, सब एक झूठ था। मैं घृणा और गुस्से से भरी हुई थी। बाहर निकल जा, मैं चीखती हूँ। मुझे कभी दोबारा अपने सामने मत आना। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, मेरा किसी से ऐसा कोई रिश्ता नहीं था।
यह सुनकर मेरा परिवार शॉक्ड रह गया। मम्मी ने सबसे पहले डाउट किया। उन्होंने पूछा, क्या तुम वाकई जानती हो कि बच्चे का बाप कौन है? उनके सवाल ने मेरे मन में भी डाउट पैदा कर दिया। मेरी नजरें रेहान पर टिक गईं। वो हमेशा मेरे आसपास मंडराता रहता था। क्या यह मुमकिन था? नहीं, यह सोचना भी बहुत डरावना था। सच जानने के लिए मैंने डीएनए टेस्ट करवाने का फैसला किया। यह एक बहुत मुश्किल फैसला था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने रेहान के बालों का एक सैंपल लिया और उसे टेस्ट के लिए भेज दिया। इंतजार करना बहुत मुश्किल था, लेकिन मुझे सच जानना था। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि रेहान ऐसा कर सकता है, इसलिए मैंने अपने कमरे में एक कैमरा लगा दिया। कुछ दिनों बाद मुझे वो सबूत मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। कैमरे में कैद तस्वीरों ने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मैंने रेहान को सारे सबूत दिखाए। उसने पहले तो मना किया, लेकिन बाद में अपना गुनाह मान लिया। उसने बताया कि उसने मेरे खाने में नशा मिलाया था और मेरे साथ जबरदस्ती की थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा अपना भाई मेरे साथ ऐसा करेगा। रेहान की करतूतों का पता चलते ही मेरा परिवार बिखर गया। मम्मी यकीन नहीं कर पा रही थीं कि उनका बेटा ऐसा कर सकता है। पापा गुस्से में थे, लेकिन उन्होंने रेहान को पुलिस के पास नहीं ले गए। उन्हें डर था कि इससे परिवार की इज्जत खराब होगी। मैंने रेहान के खिलाफ केस करने का फैसला किया। मुझे पता था कि यह एक लंबी और मुश्किल लड़ाई होगी, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाली थी। मैं अपने लिए और अपने होने वाले बच्चे के लिए न्याय चाहती थी। मुझे पता था कि रेहान को उसकी करतूतों की सजा मिलनी चाहिए। रेहान केस के सामने आने से पहले ही भाग गया। उसे आज तक सजा नहीं मिली है। इस घटना ने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया था, लेकिन धीरे धीरे मैंने खुद को संभालना शुरू कर दिया। मैंने अपने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। यह मेरा बच्चा था और मैं उसे इस दुनिया में लाना चाहती थी। मैंने रेहान को माफ करने का फैसला किया, भले ही उसने मेरे साथ कितना बड़ा गुनाह किया था। माफ करने से मुझे आगे बढ़ने और अपने जीवन में शांति पाने में मदद मिली। इस दर्दनाक घटना ने मुझे भरोसे की अहमियत सिखाई। अब मैं लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं करती, खासकर अपने करीबी लोगों पर। लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए माफ करना और भूलना जरूरी है। यह एक लंबी और मुश्किल यात्रा थी, लेकिन मैं आखिरकार उस जगह पहुंच गई जहां मुझे शांति और खुशी मिली।